बड़ी शख्सियत का सम्मान करिएगा अपनी ताली के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से। मैं हम बड़े आदर और अदब और सम्मान के साथ सुनना चाहेंगे सम्मानित डोटासरा साहब, आपने नित नए आयाम लक्ष्मणगढ़ की जनता के लिए स्थापित किए हैं। आपका 18 घंटे का जो समय है वो लक्ष्मणगढ़ की जनता के लिए और राजस्थान की जनता के लिए समर्पित है। बड़े आदर अदब और सम्मान के साथ सम्मानित डोटासरा साहब। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय लक्ष्मणगढ़ के इस मां सरस्वती के प्रांगण में मैं सबसे पहले आज के कार्यक्रम के हीरो बाबा साहब भाई दिनेश सोमानी जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। इनके चाचा जी का, इनके चाची जी का, इनके धर्मपत्नी का, इनके पूरे परिवार का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने आगे आकर के एक अच्छी पुनीत कार्य बच्चों को पढ़ाई के लिए जो दान दिया है, इसके लिए मैं इनका आभार और पूरे लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन। चेयरमैन साहब नगर पालिका लक्ष्मणगढ़, मेरे भाई आदरणीय मुस्तफा जी, हमारे प्रधान पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ मदन सेवदा जी, हमारे गार्जियन मेरे बड़े भाई वाइस चेयरमैन आदरणीय मनोहरलाल पांडे साहब, और इस कार्यक्रम के सूत्रधार मेरे बड़े भाई पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि पवन शर्मा जी, जिन्होंने इस पूरे मोटिवेशन भी दिया और इंग्लिश मीडियम स्कूल लक्ष्मणगढ़ में कैसे नंबर 1 राजस्थान में हो, इसके लिए जो सपना सजोया था उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है। प्रिंसिपल मैम जो अपने अनुशासित व्यवहार के लिए जानी जाती हैं, काफी कई दिक्कतें भी आई, कई बातें भी आई, लेकिन हमने जब पता किया तो यही निकला कि वास्तव में बहुत ही डिसिप्लिन के साथ में अच्छे से अच्छे स्कूल चला सकती हैं। तो मैं समझता हूं कि मैं इनको भी धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने एक अच्छा वातावरण यहाँ पर निर्माण किया है। एसडीएम साहब, यूआईएसपी साहब, ईओ साहब, सीडीओ साहब और तमाम हमारे यहाँ पर बैठे हुए आदरणीय मेरे को यहाँ तक पहुंचाने वाले तमाम महानुभाव, बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं बहनों, समस्त स्टाफ, जो बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, उनके अभिभावकगण, माता पिता, मेरे पार्षद साहिबान, पंचायत समिति जिला परिषद के सदस्य साहिबान, सरपंच साहिबान, शहर के सप्रांत नागरिकगण, दूर दूर से आए हुए तमाम यहाँ पर विराज रहे आदरणीय, सबको साथ लेते हुए मैं केवल एक निवेदन इस मौके के ऊपर करना चाहता हूँ कि जब मैं शिक्षा मंत्री बना तो मेरे सामने ये चुनौती थी कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूलों में वही बच्चे आते हैं जिनके अभिभावक बहुत महंगी प्राइवेट स्कूलों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। निश्चित रूप से 15 साल 10 साल पहले एक तरीके का वातावरण बन गया था कि कोई भी माँ बाप ये चाहता था कि मैं सरकारी स्कूल में बच्चा नहीं पढ़ा के प्राइवेट में पढ़ाऊं, बच्चे का भविष्य बनाऊं। इंग्लिश मीडियम हमारी सरकारी स्कूलों में थे नहीं। तो जब मुझे शिक्षा मंत्री का दायित्व मिला तो सबसे पहले मैंने एक ही बात सोची कि आजादी के 70 साल बाद में भी अगर हम हमारे गांव में बैठे गरीब परिवार के बेटे को जो उसकी इंग्लिश मीडियम पढ़ाने की या पढ़ने की इच्छा है, अगर उसको हम ये सुविधा नहीं दे सकते तो फिर 70 साल के लिए बातें चलेंगी के साथ, क्योंकि गरीब के पास पैसा होता नहीं, वो पढ़ाना चाहता है, वो भी चाहता है कि मैं कैसे मेरे बच्चे को कलेक्टर बनाऊं, कैसे आईआईटी में भेजूं, कैसे इंग्लिश मीडियम की स्कूल में पढ़ा करके मैं उसका भविष्य का निर्माण करूं। लेकिन दिक्कत ये आती थी कि 25,000 से लेकर के 1 लाख, और शहर में तो बड़ी स्कूलें जो हैं उसमें 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, पता नहीं कितने पैसे लगते थे। तो हमने एक शुरुआत की महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे फ्री हैंड दिया कि जो आपको करना है शिक्षा विभाग में करिए, आप शिक्षक के बेटे हैं, आपके मन में जज्बा है, जुनून है। तो मैंने एक रिस्क ली कि कैसे हम इंग्लिश मीडियम की स्कूलें महात्मा गांधी जी के नाम से खोलें, और हमने सबसे पहले 33 जिलों में एक महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम 33 थी। उसमें प्रिंसिपल चाहे वो स्कूल 8वीं का हो चाहे 10वीं का हो, लेकिन हमने सीनियर का प्रिंसिपल की पोस्ट की और यहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था की, स्टाफ की और स्कूलों से डेटा देने का काम किया, जिससे उस बच्चे को
जो प्राइवेट स्कूल छोड़ करके आ रहा है या मान लीजिए इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहता है, उसको अच्छी शिक्षा कैसे मिले, उसको ये महसूस नहीं हो कि मैंने कोई गलती कर दी सरकारी में आकर के। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगले बजट में 167 और स्कूलें खोली, 201 स्कूलें खुल गई, 358 स्कूलें अभी हमने और खोली हैं, 1200 स्कूलें 2 साल में हमको खोलनी है। आज लॉटरी के आधार पर इंग्लिश मीडियम स्कूलों में लॉटरी के आधार पर एडमिशन हो रहे हैं और मैं समझता हूं शायद 850 का नामांकन आपने लिया, मेरे पे विश्वास किया। बाकी हमने तो कहीं भी परमिशन नहीं दी थी कि इतने ज्यादा संख्या कैसे हो पाएगी, लेकिन चूंकि मैं लक्ष्मणगढ़ का और लक्ष्मणगढ़ में खुला सब लोगों की भावनाएं थी, मुझे कहा गया कि साहब यहाँ आए हुए को मना किसको करें, संसाधन कम है, आप सब देख सकते हो, लेकिन इस संसाधनों के अभाव की पूर्ति करने के लिए हमारे भामाशाह दिनेश सोमानी जैसे लोग आगे आए और आज ये शुरुआत हुई कि 3 कमरे आज बन रहे हैं और मैं समझता हूं कि 4 कमरे बन रहे हैं। आज एक इस तरीके की नींव लगने वाली है कि आपके इस इंग्लिश मीडियम स्कूल में आने वाले 12 महीने के अंदर अगले सेशन से पहले किसी तरह की कोई संसाधनों का अभाव नहीं रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। अभी कल नरसास में गए थे, ग्रेड का उद्घाटन था, दूसरे ऋणों के ग्रेड की भी हमने एमडी से बात की है कि ऋणों में ग्रेड खुले, त्रिलोकी में भी खुले, यहाँ 220 का शुरू हो। यहाँ के हमारी मोदी की जो सड़क है उसकी भी वित्तीय स्वीकृति दोबारा जारी हो गई है, 5 करोड़ रुपए खाते में पीडब्ल्यूडी के डाले जा चुके हैं। 1-2 दिन में उसको शुरुआत करके जल्द से जल्द उस सड़क को भी हम लोग पूरा कराएंगे। 10 किलोमीटर की सड़कें आपको देखा होगा कि अभी अभी हमने जो दाबायू की ढाणी की तरफ हो, चाहे नरोदड़ा की तरफ हो, चाहे कोरू की भर की बाबा जी की तरफ हो, ये सड़कें भी हमने काम टेंडर प्रक्रिया में है, जल्दी से जल्दी पूरा कराएंगे। हमारे जो इंडोर स्टेडियम है उसके अंदर भी 25 लाख रुपए इंडोर स्टेडियम के लिए टेंडर लग चुके हैं, जल्दी से जल्दी ये काम महीने 1.5 महीने में चालू हो जाएगा। हमारे बच्चों को जो स्टेडियम मिला है 1.5 करोड़ रुपए की लागत से, उसके साथ में 25-30 लाख रुपए से इंडोर स्टेडियम भी बनेगा, जिससे यहाँ के लक्ष्मणगढ़ के लोगों को, बच्चों को पढ़ने के लिए और खेलने के लिए सारी सुविधाएं मिलेंगी। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करके मुद्दे की बात ये करना चाहता हूं कि सबसे पहले हमारा धर्म बनता है कि इस विद्यालय को हम कैसे पूरा करें। यहाँ पर जो राजकीय महाविद्यालय खुला है, अभी हमारा ऐसा स्कूल में अस्थायी रूप से चल रहा है, जमीन अलॉट हो गई है और मैं आपको इस मौके के ऊपर खुशखबरी देना चाहता हूं कि 5 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हो चुका है हमारी राजकीय महाविद्यालय के लिए। इस साल में 2.5 करोड़ रुपए का काम होगा और अगली 1 अप्रैल से 2.5 करोड़ का काम, यानी 5 करोड़ रुपए की लागत से, और भी वहां जरूरत पड़ेगी तो और पैसा लाएंगे, लेकिन 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ के लिए स्वीकृति हो चुकी है। राज्य सरकार में फाइल चलेगी है, विद इन 2-3 डेज 4 डेज में वो स्वीकृति आ जाएगी और हम जल्दी से जल्दी उस टेंडर प्रक्रिया में गुजर करके काम चालू हमारे लक्ष्मणगढ़ का कराएंगे। सड़कें जो हो रही हैं वो हो ही रही हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी जो इस विद्यालय की बात है, इसमें हम इसको कैसा पूरा करें, एक तो मैं सबसे आग्रह करूंगा, चाहे जमील भाई जी हो, चाहे सोमानी जी हो, चाहे और कोई हो, चाहे मुस्तफा जी हो, चाहे जांडीर साहब हो, जो अपने मन से, किसी के लिए कोई दबाव नहीं है, जो अपने मन से विद्यालय में एक जो विद्यालय विकास समिति है उसमें पैसे जमा कराते हैं, उसको 40% पैसे हमको देने पड़ेंगे, 60% सरकार से आ जाएंगे। और ये मेरी जिम्मेदारी है, जिस दिन जिस पर्पज के लिए आपने पैसा दिया है, यहाँ कार्यक्रम करके उनको बाकायदा उनका स्वागत किया जाएगा। और यहाँ पर हम लोग एक बड़ा बोर्ड लगाने वाले हैं कि जिस जिस का भी जो सहयोग होगा उसका बोर्ड के ऊपर उस हिसाब से नाम लिखा जाएगा। जो ज्यादा देगा उसका ऊपर लिख देंगे, बाकी नीचे बीच में लिख देंगे, लेकिन जो भी 1 रुपया भी यहाँ पर अगर देगा तो उसका निश्चित रूप से यहाँ नाम होगा। तो मैं, चाहे बनवारी जी ने दिए हों, चाहे अभी सोमाना जी दोबारा घोषणा करेंगे लास्ट में, उनके लिए बात हो, चाहे दूसरे गोपी जी भी अभी कहने वाले हैं कि आप ही कर देना, आप यही कहोगे कि आप ही कर देना मेरी तरफ से, तो मैं भी कर दूंगा। जमील भाई जी ने की है, कोई भी करे, कोई किसी पे दबाव नहीं है। दान में कभी दान मतलब दबाव नहीं होता है, दबाव का मतलब वो दान है ही नहीं। इसलिए जो भी करना चाहे वो अपने हिसाब से देख ले। आप 2-5
आप देख लेना, जो करना चाहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। उनका सबका हम सम्मान करेंगे। जैसे सोमानी जी का आज यार साफा देखो कितना शानदार लग रहा है, क्योंकि दानी का तो शीश ही जो है शानदार होता है। तो मैं समझता हूँ जो लीलाट चमक रहा है, ये सब मालिक ईश्वर ऐसे ही देता रहे। अब मेरी भी बारी आती है, क्योंकि मुझसे भी उम्मीद की जा रही है कि आप भी इस पे कीजिए। तो मैं आपको एक एक बात करके कहता हूँ। पहली बात तो ये है कि इस विद्यालय में 850 बच्चे हैं, जगह है नहीं। तो सबसे पहले तो मैं घोषणा करता हूं कि इस विद्यालय को हम 2 पारी में चलाएं। 2 पारी की अनुमति हमने भेज दी थी, इन्होंने कहा तो 2 पारी की अनुमति मिल गई, इसलिए 2 पारी में चलाएंगे। और जितने 2 पारी के लिए आपको टीचर्स की और स्टाफ की आवश्यकता होगी, वो हम तुरंत आपको स्वीकृत कर देंगे। कल या परसों में आपको स्वीकृति मिल जाएगी, जिससे आपको ये दिक्कत नहीं हो कि सुबह की पारी में कौन पढ़ाएगा, शाम की पारी में कौन पढ़ाएगा। एक तो ये कर देंगे, ठीक है। दूसरा, ट्यूबवेल और टंकी की हमने कही थी जमील भाई जी ने, हमने दोनों एक ट्यूबवेल और टंकी की बात भी हो जाएगी। अभी जो मुझे कहा गया है, एक जो हम आए थे इधर से, तो ये रास्ता है इधर से, तो नगर पालिका ईओ साहब, चेयरमैन साहब, ये सड़क आपको बनानी है। कल ही स्वीकृति निकाल करके, टेंडर निकाल करके, और मेन रोड से एसडीएम कोर्ट की जो सड़क बन रही है वहां से लेकर के, और आप शानदार सीसी सड़क बना दीजिए। शानदार से शानदार, जो भी पैसे लगेंगे लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बच्चों को आना चाहिए। और जो गेट है, हाँ कोई बात नहीं, गेट है, बड्डो बनाना जो नहीं तो कहूँगे, बड्डो बनाना है। मैं कोई न कहूँ को नहीं कह, तो देखो मेरे के लिए एक आदमी है जोरदार, वो हाँ ले लो। छमगढ़ को आदमी कोई पहली करे तो बिकी तो पहल है, 2 दिन में थे हाँ भरो तो थारमो कोई सो भामाशा बन जाए जो नहीं। मेरे का आदमी है, मैं लिया ठोक दूंगा, दूसरे को नाव है वो तारी बात खराब हो जाएगी। मैंने बेरो अब खाने करनू है, बजाज जी, सोमाणी जी, कोई दूसरा जी, जो भी किरानिया जी, बेरो पार्टी ये अभी खाने लागे भाई जी, समझ लीजिए, नहीं तो गेट तो बनाना ही बनाना। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि कमरों की वास्तव में कमी है, तो कमरे बहुत जरूरी हैं। तो मैं 3 और 3 6 कमरों की घोषणा यहां पर आज करता हूं कि 6 कमरे हम लोग, मैंने कलेक्टर साहब से बात की है, डीएमएफटी फंड से 3 कमरे का प्रस्ताव और कंप्यूटर का प्रस्ताव हम भिजवाएंगे। जो कंप्यूटर की जो स्मार्ट क्लास है वो प्लस 3 कमरे हम जिला कलेक्टर महोदय से डीएमएफटी से लेंगे, और 3 कमरे मैं शिक्षा विभाग से कहीं से भी बजट निकालूं, आपको 3 कमरे जरूर मिलेंगे। ये 6 कमरे हम लोग जल्दी जल्दी चालू कर देंगे। बाकी आप स्मार्ट कक्षा कक्ष का मैंने कह दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 10 लाख रुपए हम लोग यहाँ पर खेल के लिए भी देना चाहते हैं। मैं सब जगह दे रहा हूँ, तो ट्रैकिंग वगैरह का जो भी कोई सिस्टम हो, 10 लाख रुपए आप एस्टिमेट बना के दे दें। तो फर्नीचर के लिए जितना पैसा आपको चाहिए, 1 इंच से लेकर के 10 लाख मैं मेरे विधायक कोटे से दे दूंगा। जहां भी आप कहोगे, जितना कि आप एस्टिमेट बना के दोगे, आप कल दे दो, मैं कल ही दे दूंगा। तो 10 लाख रुपए खेल के हो गए, 10 लाख फर्नीचर के हो गए, 6 कमरों के हो गए, 60 लाख रुपए। अब 1 करोड़ रुपए से नीचे की घोषणा किसी कार्यक्रम में करनी नहीं चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस 12 महीने के अंदर अंदर इस विद्यालय में 1 करोड़ रुपए का काम होगा। 1 करोड़ रुपए का जहां भी कम पड़ेगा, किस फंड से लड़ना, ये मेरा काम है। प्रभाष भाई, 1 करोड़ रुपए की घोषणा है, 1 से नीचे कोई घोषणा नहीं होती, ठीक है ना? हाँ, कितना रुपया है भाई? एक लक्ष्मणगढ़ में आज तक केजीबी विद्यालय नहीं है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय। तो ये 30 लाख रुपए की घोषणा मैं आज करता हूं कि जल्दी से जल्दी लक्ष्मणगढ़ में भी केजीबी विद्यालय खोलेंगे। 3 करोड़, सॉरी 3 करोड़ 30 लाख, तो ये 3 करोड़ साउंड बताए। केजीबी विद्यालय 3 करोड़ रुपए में बनता है, एक अच्छा सा विद्यालय। कहाँ बनाए, कैसे बनाए, जमीन का हम देखेंगे। केजीबी महाविद्यालय अगर यही जमीन है तो यही अपन कर ले, कैसे कर ले, क्या कर ले, देख लेंगे, जगह है, देख लेंगे। लक्ष्मणगढ़ में आने वाले
समय में केजीबी विद्यालय खुले और उसके लिए 3 करोड़ रुपए का बजट हम लोग सैंक्शन करेंगे, शिक्षा विभाग से, सरकार से कराएंगे। ये मैं घोषणा करना चाहता हूँ। 5 करोड़ रुपए की तो वो कर दी, 3 की ये कर दी, 1 की ये कर दी, 9 1 करोड़ हो रहा है क्या भाई? बात तो करेंगे ना, पूछी को नहीं नगर पालिका बनाती चिंता कर भाई, बात ही बोली, इनका स्मार्ट जो मोटा मोटा और कर लेगा। मैं केवल आपसे इतना कहना चाहता हूं कि अब हमारे लिए चुनौती है, जब 850 बच्चे हो गए तो 850 बच्चों को अच्छी इंग्लिश मीडियम की वहां पर शिक्षा मिले, सुविधाएं मिले। ये हमारे लिए चुनौती है। इस चुनौती को पार पाने के लिए हम सबको जुड़ करके काम करना पड़ेगा। सबको, अधिकारियों को और एसडीएम साहब, आपको भी कहना चाहता हूं कि अगर कहीं बीच में अभी बैठने के लिए 2 पारी के बाद में भी कोई दिक्कत है तो आप व्यवस्था देख लें। कहीं भी कोई विवाह स्थल वगैरह 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 कहाँ हो रहे हैं तो आप देख लेना, वहां पर स्टाफ के हिसाब से वहां चले जाएंगे। लेकिन इन बच्चों को जो अभिभावकों ने बड़ी आशा और विश्वास के साथ में इन बच्चों को इंग्लिश मीडियम के लिए डाला है, स्टाफ के सिलेक्शन में कोई समझौता नहीं होगा। जो वास्तव में इंग्लिश मीडियम अच्छे तरीके से पढ़ा सकता है वही यहाँ पर होगा। बाकी मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब प्यार मोहब्बत बनाए रखें, आशीर्वाद बनाए रखें। हम सब मिलकर के लक्ष्मणगढ़ का चहुमुखी विकास करें, यही सपना है। और इसी सपने को दिन रात मैं देखता रहता हूँ, चलता रहता हूँ। आप सबका हमेशा संबल मिला है, आशीर्वाद मिला है। तो जो भी और कोई दूसरी चीजें होंगी, अब आप देखिए, जब मैं आया था तो ये एक डॉक्टर के लिए झगड़ा होता था। जब मैं लक्ष्मणगढ़ में एमएलए बना था तब एक डॉक्टर के लिए झगड़ा होता था। आज लक्ष्मणगढ़ प्रॉपर में 101 का मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर नर्स और एग्जाम का लेकर। मैं सुबह कह रहा था भाई कितना डॉक्टर होगा और होगा, बोले 101 डॉक्टर और कंपाउंडर और नर्स वगैरह 101 केवल लक्ष्मणगढ़ के लिए। एक घोषणा अभी और करूंगा, लेकिन वो वहां पर सीएससी के अंदर जाकर के करूंगा। बड़ी घोषणा है, वो वहां पर फिर कहेंगे साहब वहीं करिए, आप वहां नहीं किया, तो वो घोषणा हम लोग वहां करेंगे। आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत साधुवाद, अभिनंदन। सोमानी जी कह रहा है कि मुझे बोलिए 1 करोड़ की कर दी, मैं तो तम ही बात कर ली तो बताते थे कि करना चाहो भाई जी जाना है, जानो थाने खुली छुट्टी है, एक देख लो। बात करो तो आगे आइए, ठीक है भाई। अम्बानी बेरो कोनी है 10 लाख रुपया और दे बाबू मन लगे 3 कमरा ही और 3 कमरा और गेट तो 3 कमरा ही हो, ठीक है। 3 कमरा दिनेश जी सोमानी जी की तरफ से अब हो गए भाई, होगा, पूरा होगा ना तो पक्का होगा। बाकी सब और ठीक कर जाएगा, फिर चिंता करवाई जरूरत को नहीं। शौचालय हो, चाहे ये मिट्टी भराव हो, चाहे कुछ भी हो, कर देंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। आप सब लोग आए, इसी तरीके से आशीर्वाद बनाए रखें। आपको बहुत बहुत और विशेष रूप से दिनेश जी सोमानी, इनके चाचा जी को बहन रोजना ही दिया करे, मिले सतीवार एक बहन फ्री को हाथ आवे मेरे तो अरे जत्ते पहन देखो सील जत्ते माड़ो पहन रोके गोली मना ला गया। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत धन्यवाद सम्माननीय मंत्री महोदय। सभी पधारे महानुभावों से निवेदन है कि यहाँ पर नाश्ते की व्यवस्था है, सभी नाश्ता करके जाएंगे सोमानी जी की तरफ से। कोई भी है सभी नाश्ता किए बिना कोई नहीं जाएगा, प्लीज बैठे रहिए।